तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि भारत के जलप्रपात। उससे पहले दोस्तों, कल तमिलनाडु के कुछ झील बच गए थे, उसको कवर कर लेते हैं। तमिलनाडु के 3 महत्वपूर्ण झील है जो कि है कालीवेली झील, वीरानम झील और चेम्बरमक्कम झील। तो कालीवेली झील, वीरानम और चेम्बरमक्कम ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। तमिलनाडु से वो एक वर्ड मिलेगा मिलना। आप किसी से मिलने गए, वो काली निकल गई और आपका आँख नम हो जाएगा, आप उदास हो जाइएगा और घर आके उसका नंबर डिलीट कर दीजिएगा। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, कालीवेली झील, काली निकल गई तमिलनाडु, वीरानम आँख नम हो गया तमिलनाडु, और चेम्बर मतलब नंबर तमिलनाडु। तो ऐसे रिलेट करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब जलप्रपात की ओर बढ़ते हैं और इसको रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है और वो बराही नदी पे पड़ती है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो कुंचिकल मतलब कुंची कर रहा है, क्या कर रहा है? तो कुंचिकल, कुंची कर, और कर में एक वर्ड आता है, इधर भी कर्नाटक है, ठीक है। तो कुंची कर रहा है, कुछ बड़ा करो, ऐसे आप एक लाइन बना सकते हैं। कुंचिकल क्या कर रहा है, कुछ बड़ा करो। तो कुंचिकल कर्नाटक, बराही नदी, ठीक है। इसको अलग से ध्यान रखिएगा कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा है हमारा चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। तो चित्रकूट से एक वर्ड बनेगा मुकुट, और मुकुट इंद्र भगवान के सर पे मुकुट रहता है। और हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि इंद्र जो है क्षतिग्रस्त से बचाने वाले देवता थे। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, चित्रकूट से मुकुट, और मुकुट इंद्र भगवान के सर पे, और इंद्र जो है छत्तीसगढ़, ठीक है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। आपको सिंपली भी नदी कौन से राज्य में बहती है याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर याद है तो फिर सिंपली आप जान ही जाइएगा कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। उसके बाद है हुंड्रू नदी जो कि है स्वर्ण रेखा, हुंड्रू जलप्रपात जो कि है स्वर्ण रेखा नदी पे, जो झारखंड में है। तो हुंड्रू में एक वर्ड मिलेगा आपको डरू, और आप डरिएगा कब? जब सोना पहन के चलिएगा तो डर रहेगा ना कि लेके भाग जाएगा चोर, और चोर लेके भागेगा तो झाड़ी में भागेगा। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, डरू स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण पहनेगा तब, और इधर स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहती है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। चित्रकूट के बारे में एक लाइन आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नियाग्रा चित्रकूट को कहते हैं। उसके बाद है चचाई और चुलिया। चचाई चुलिया चंबल नदी, और चंबल नदी एमपी में बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। चचाई और चुलिया, चंबल, ये ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, सिंपल है। उसके बाद है दूध सागर जो कि मांडवी नदी। तो मांडी जो होता है, मांडी वो एक पीने पेय पदार्थ होता है जो कि पीते हैं, और इधर दूध, तो दूध और मांडी दोनों मांडवी नदी, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। और पेय पदार्थ है तो गोवा वाले बीच पे जाएंगे तो भी पियेंगे ना, तो गोवा में मांडवी नदी बहती है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। गोकक जलप्रपात जो कि गोकक नदी पर है वो कर्नाटक में बहती है। ये तो सिंपल है, और गोकक है तो कर्नाटक, ऐसे रिलेट करके आप राज्य भी याद रख सकते हैं। उसके बाद जोग गुरसप्पा जो कि शरावती नदी कर्नाटक पे है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो जोग या गुरसप्पा, गुरसप्पा मतलब गपशप, और जब कोई भी शराब पी लेता है तो बहुत ज़्यादा गपशप अपना दुख सुख सुनाने लगता है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। और कर्नाटक, और जब शराब पीने के बाद बहुत सारे लोग नाटक भी करते हैं, तो शरावती नदी कर्नाटक में बहती है। और ये जो है सेकेंड हाईएस्ट जलप्रपात है इंडिया का, तो ऐसे आप रिलेट करके इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद है शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर है। तो शिव जी का पाठ करवाते हैं ना, तो पाठ या काव्य, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, शिव जी का पाठ या काव्य। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी जो कि तमिलनाडु में बहती है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी एमपी में बहती है। तो धुआंधार जलप्रपात, धुआं कोई भी चीज़ गर्म है, अगर कोई भी चीज़ गर्म है उसमें से धुआं तो नहीं फेंकेगा, जब उस पर पानी डालेंगे नरम हो जाएगा, तो देखते हैं धुआं फेंकने लगता है। अगर किसी चीज़ में आग लगा हो तो उस पर पानी डालेगा तो वो नरम हो जाता है, तो फिर धुआं फेंकता है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी एमपी में बहती है। उसके बाद है बरेही जलप्रपात जो कि बुधावलंगा नदी पे। तो बरेही जलप्रपात जो कि बुधावलंगा नदी उड़ीसा में है। तो बरेही मतलब बर, और बर जो होता है उसको आप बूढ़ा भी कहते हैं, बहुत बड़े लोगों को बूढ़ा कहते हैं। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, बरेही बुधावलंगा नदी उड़ीसा, तो ये उड़ीसा में बहती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है लांग सियांग जो कि किन्सी नदी मेघालय में है। तो लांग सियांग, लांग मतलब लोग, और लोग का सियांग से सियाराम, लोग का सियाराम करने लोग कहाँ जाते हैं? काशी जाते हैं ना। तो लांग सियाम, लोग सियांग, काशी नदी, ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद है नोह काली काई पूर्वी खासी पहाड़ी।
तो काली खासी होती है ना, काली खासी पहाड़ी और खासी, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मीन मुट्टी जो कि केरल में वामनपुरम नदी पर है। तो मीन मतलब मछली और केरल मतलब करेला। करेले को अगर मछली की तरह बना दिया जाए तो मन पूरा हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मीन मुट्टी, मीन मतलब मछली, अच्छा मछली मतलब केरल और वामनपुरम, ऐसे आप रेट कर लीजिएगा। उसके बाद बरकाना जलप्रपात जो कि सीता नदी कर्नाटक पे है। तो बरकाना सीता नदी, तो सीता माता जो थी, जो दशरथ की पुतोह थी, तो वो बहुत बड़े घर से थी, तो इस तरह से आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद थलैयार मझलार नदी तमिलनाडु। तो थलैयार मझलार मिलता जुलता वर्ड है, तो ये सिंपली याद रह जाएगा आपको। येन्ना जलप्रपात जो कि महाबलेश्वर के समीप है। तो ये ना आप कब बोलेंगे, जब आप जिद पकड़े हुए हैं, अगर महाबली मतलब महाशक्तिशाली आदमी आपके सामने आ जाए तो ना बोलेंगे ना, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद अगला है हमारा पायकारा जो कि नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है, तो उससे गिरती है पायकारा जलप्रपात। तो पायकारा मतलब पाया, और कोई भी पुल पाया पे खड़ा है, अगर टूट गया तो गिर जाएगा ना, आप तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, पायकारा नीलगिरी पर्वत। उसके बाद है मधार, कपिलधार और पुनासा। तो मधार, मदा और नर्मदा, मदा ऐसे दोनों रिलेट हो जाएगा। कपिल धारा, कपी मतलब कपल, और कपल में नर और मादा दोनों आते हैं, तो कपिल धारा नर्मदा, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। पुनासा मतलब किसी भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं तो आपको आशा कब होगा कि वो सुधरेगा, क्योंकि जब आप नर्म होकर काम करेगा, नर्म होकर बात करेगा, तो पुनः आशा, फिर से आशा है, आप नर्म से बात करेगा तब ना, गुस्से में बात करेगा तो वो काम दोबारा नहीं हो पाएगा, इसलिए पुनासा नर्मदा नदी, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद थलैयार मझधार, ये तो हो गया पीछे। खरा धार, कोरा पानी, तो खारा या करा दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। तो खरा या करा पानी जो कि उड़ीसा में है, तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा। सोची पारा वायनाड जिला में है। तो सोच नहीं पा रहा कि बाय करूँ या ना करूँ, तो सोच नहीं पा रहा, सोची पारा क्या नहीं सोच पा रहा कि इस चीज़ को मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ, तो बाय करूँ वायनाड जिला, वाय करूँ केरल, वायनाड जिला करू से केरल, वायनाड जिला करू से केरल, ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद है कूने जलप्रपात जो कि लोनावाला महाराष्ट्र में। तो कूनो नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, कूनो से कीनो, और कीनो मतलब किसी चीज़ को लेना, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, जो कि लोनावाला महाराष्ट्र में, सिंपली इसको याद हो सकता है आपको। क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग आप याद रखना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको याद करने में, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 3-4 बार देखें और रिलेट करके याद करने का प्रयास करें। और 1-2 अदर फैक्ट है कि विश्व में ऊंचा जो कि एंजल जलप्रपात कोरोनी नदी पर है, वेनेजुएला में, इसको अलग से आप याद रख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो कि नियाग्रा जलप्रपात है, सेंट लॉरेंस नदी पे है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सिंपली याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।